अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आवाज़ आ रही मेरी? मुझे लग रहा मेरी आवाज़ नहीं आ रही। वालेकुम सलाम। वालेकुम मैम, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, रिस्पॉन्ड कर दिया करें। मैं थोड़ा सा अलर्ट होती हूँ कि अभी फिर टाइम ज़ाया हो जाएगा एडजस्टमेंट में। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हो? चलें फिर। लेट्स कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। 11 डे वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने 10 दिन पूरे कर लिए और 10 दिन का आपने मिरर वर्क किया और आज आप बहुत ही एक और जो है ना ज़बरदस्त टॉपिक की तरफ जा रहे हैं हम। वो टॉपिक है फीलिंग गुड रिलीजिंग योर एंगर। आज हमने एंगर के बारे में पढ़ना है और आप सब ऑनेस्टली मुझे ये बताएं कि जब से आपने होश संभाला या जब से पैदा हुए हम में से किस किस को ये वाला इमोशन नहीं फील हुआ या किसने एंगर नहीं किया? अगर किया तो टाइप करें यस। तो आज हमने कि कैसे ये क्या प्रोसेस है, कैसे एंगर को रिलीज़ करना चाहिए कि इससे पहले कि हम जो है ना एंगर हमें बीमार कर दे और हम इसको अपने अंदर से निकाल के तो उसकी जगह पे पॉजिटिव इमोशंस को डाल दें। तो आपने टाइप नहीं किया, इसका मतलब है मैम, आज का टॉपिक तो स्पेशली मेरे लिए है। सबके लिए है। हम सब ऐसे हम सबके लिए है। और टाइप करें ना नहीं, मैं समझती हूँ मेरे लिए, क्योंकि कल मैम जो कल वाला टॉपिक था ना कि जी उसमें आपने कोई एक बीमारी है जो भी उसको सोचना है और लिखना है। जी तो मैम मैं कल बैठी हुई तो मैं बड़ी परेशान होगी कि मैं कौन सी लिखूं, सोचूं ना। मेरी सिस्टर भी बैठी हुई, मैंने कहा मैं बीमारी मेरे में है नहीं, मैं क्या करूं ना। तो कहती अल्लाह से तौबा मांगो, माफी करो, शुक्रिया अदा करो, तुम्हें नहीं है। और तुम देखो कैसे परेशान होके बैठी हुई हो। मुझे देखो 100 बीमारियां हैं, शादी मत करना, ये वो शुरू होगी ना वो। तो मैंने कहा नहीं, असल में ना मुझे लिखना था ना, तो मैं क्या करूं। कहती तुम ना शुक्र अल्लाह अल्लाह का अदा करो बैठ के। ज़बरदस्त। तो मुझे फिर समझ नहीं आया मैं क्या करूं। फिर भी मैंने अफर्मेशन दी और ये सब किया, लेकिन मुझे डिजीज कोई नजर नहीं आई, तो फिर मैं नहीं लिखी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। तो आज इसमें एंगर है या नहीं है? एंगर तो हाँ है, लेकिन इस तरह नहीं है। यानी कभी कभी आ जाता है ना, जैसे हर किसी को आता है, बिल्कुल कॉमन है, जैसे आपने कहा उस ये तरह का इसी है। के बारे में पढ़ेंगे ना, तो ये तो हम कह सकते हैं ये तो एक अच्छा इमोशन है इसको अगर चैनलाइज किया जाए तो इसमें ये नेगेटिव सेंस में तो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले तो हम पॉजिटिव इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसीलिए तो ये कहा कि किस में नहीं है। अगर नहीं है तो अच्छी बात है और जिनमें है तो हर एक ने तो आई एम श्योर इस एंगर को तो हर एक ने एक्सपीरियंस किया है और ये अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छा फ्यूल दिया हुआ अगर इसको हम पॉजिटिवली चैनलाइज करें तो। ये थोड़ा सा जो कुछ चीज़ें जो हमारी बॉडी मैसेज देती है तो वो ज़रा पूरा अगले कोर्स में पूरे का पूरा वो पूरी एक तो वो पूरे मैसेजेस हैं, फिर वो डिजीज़ हैं, फिर उसके साथ साथ क्या उसकी अफॉर्मेशन है। तो इतनी तो नहीं मैं कर सकी क्योंकि ये फिर इस कोर्स का अपना एक सिलेबस है। तो थोड़ी सी चीज़ें जो मैंने एक ब्लड प्रेशर का मैंने किया कि वो किस वजह से होता है कि जो हमारे बहुत अरसे से हमने इमोशंस जो अनसॉल्व किए होते, हमें जो किसी के साथ या अपने साथ कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व नहीं करते, तो उसकी वजह से जो है ना वो ब्लड बीपी जो लोग जिन लोगों का हाई होता है उसकी रीज़न ये है। तो इसका मतलब ये है कि हमने कि उसका करना क्या है कि जेलसी को रिलीज़ करना जो पास्ट में वो और अपने आप को ये अफर्मेशन देने कि आई एम एट पीस। ये थोड़ा सा बीपी का कैंसर जो है वो क्यों होता है? डीप हर्ट, लॉन्ग स्टैंडिंग रिजेंटमेंट, डीप सीक्रेट्स और ग्रीफ, ईटिंग अवे एट द सेल्फ। तो ये सारी चीज़ें ये पहले भी मैंने बताया था कि जो कैंसर है वो सारी ज़्यादा से ज़्यादा रिजेंटमेंट की वजह से है, ग्रीफ की वजह से है। तो ये चीज़ें जब हम अपनी लाइफ से निकालते हैं तो उसके बाद खुद ब खुद जो है अफॉर्मेशन के साथ चीज़ें ख़त्म होती हैं। और अब ये चीज़ हम सबको पता कि कैंसर तक का भी इलाज है। तो इसका मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका इलाज नहीं है। तो माशाल्लाह जिनको कभी ना कभी एंगर एक्सपीरियंस हुआ है वो टाइप करें, जिनको नहीं हुआ तो वो नो टाइप कर दें। तो एंगर होता क्यों है
इसके लिए कुछ सवाल हैं कि हमें तब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि तब एंगर होता है कि जब कभी हम एक्सप्रेस ना कर सकें, या फिर वहाँ पे हमारी कोई वर्थ ना हो या अथॉरिटी ना हो कि हम कुछ कह सकें, या फिर ये है कि हम कैपेबल ना हो या हमारी एबिलिटी ना हो कि हम कुछ बता सकें, या फिर हम जो है ना वो उस तरह एक्सप्रेसिव ना हो कि हमारे अंदर एक्सप्रेसिव पावर नहीं है कि हम एक्सप्रेस कर सकें। और फिर या एक रीज़न ये भी हो सकती है कि हम जो चाहते हैं वो ना मिले या हम वो ना कर सकें, जो हमारी विशेज़ हैं हमें वो ना मिलें, या हमें जो मेरी विश है, जब मुझे जो चीज़ चाहिए, जब मुझे अच्छी लगती है, जब वो मुझे नहीं मिलती तब मुझे गुस्सा आएगा। तो ये कुछ वजूहत हैं। तो इनमें से आप जो है ना इन क्वेश्चन में से देखिए, जब कभी भी किसी को एंगर का इमोशन फील होता है तो उसमें देखें कि इनमें से जो मैंने 5 चीज़ें बताई हैं वो कौन सी इस वक्त आप फील कर रहे हैं कि इस वजह ये रीज़न है और वो एक्सप्रेस सही नहीं हो रहा। तो एंगर जो है एक अच्छा ऑनेस्टली जो मैम एंगर है। ये सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ मैम, ये 5 चीजें दोबारा एक दफा रिपीट कर देंगे, जेलसी और ये सारी जो है। जी, उसमें सबसे पहले बताया कि एक तो ये है कि आप जो उस जगह पे जो आप चाहते हैं वो आपको मिल रहा। दूसरे नंबर पे है कि आप जो है ना वहाँ पे आपकी अथॉरिटी नहीं है या आपका कंट्रोल नहीं है। तीसरे नंबर पे ये है कि आप कैपेबल नहीं है, आप मतलब वहाँ पे जो चीज़ जहाँ पे आपको एंगर आ रहा है तो वहाँ पे आप कैपेबल नहीं है, लेकिन आप वो चीज़ डिज़र्व, आपकी फीलिंग्स है, आपकी विश है कि आपको चाहिए। और चौथे नंबर पे है कि आप एक्सप्रेसिव नहीं है, आप अपने आप को वहाँ पे कुछ इंसान होते हैं ना कि वो उनको अगर कोई चीज़ चाहिए भी है या उनकी विश भी है तो उनको वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें दूसरा बताएगा तो उनको समझ आएगी, हर जगह पे हर बंदा दूसरे को समझता नहीं है। तो इस तरह से एक्सप्रेसिव होना भी बहुत अच्छी बात है कि इंसान अपनी बात को पहुँचा सकता है, बता सकता है। इसमें पाँचवें पे कि ये जो आप फील कर रहे हैं, जो आप बताना चाह रहे हैं वो भी नहीं बता पा रहे। तो ये 5 क्वेश्चन है कि इनमें से फिर नोट कीजिएगा कि क्या रीज़न है कि मुझे गुस्सा आ रहा है। तो खुद ब खुद इनमें से आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ चीज़ें तो समझ आ जाएंगी, फिर इंसान उस पर काम कर लेगा कि ये रीज़न बन रही है और इस रीज़न को मैं किल करूं ताकि मैं अपने जो एंगर का इमोशन है इसको कंट्रोल कर सकूं। एंगर का इमोशन कोई गलत नहीं है, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा अल्लाह ताला ने इमोशन रखा है और बड़ा कंस्ट्रक्टिव इमोशन है। अगर इसको हम चैनलाइज करें, एंगर को हमें चैनलाइज करना आना चाहिए। बहुत अच्छी एनर्जी है, ये फ्यूल है कि जिन लोगों में जो एंगर और एग्रेसिव लोग होते हैं वो बहुत काम कर सकते हैं। वो इस जिस तरह से चैनलाइज डिस्प्लेसमेंट एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि जब इंसान को गुस्सा आता है तो वो उसको चैनलाइज करने के लिए वो दूसरा काम करता है और ऐसा कंस्ट्रक्टिव काम करता है कि वो एक प्रोडक्टिव होता है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। इसमें ऐसे भी कह सकते हैं कि जब किसी को कोई ज़िद में आता है कि मैं ये करूँगा तो वो गुस्से में ही करता है, लेकिन ज़िद में आके वो बहुत अच्छा काम कर जाता है। इसमें जैसे मिसाल एक दफ़ा शायद मैंने किसी कोर्स में दी भी थी कि अगर एक फादर है तो अपने बच्चे को कहता है कि मैं तो कुछ नहीं बना और आप कुछ बन के दिखाना। अब बच्चे के पास 2 ऑप्शन है, एक तो वो कहेगा कि एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ मैं भी तो आपकी औलाद हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरा वो ये है कि उसको वो चैलेंज कर लेगा, और जब चैलेंज करेगा तो वो खुद कुछ बन के दिखाएगा। तो इसका मतलब है कि वो दोनों सूरतों में उसने जो देखे उसने एंगर को एक पॉजिटिव चैनलाइज कर दिया। तो इस तरह से जो एंगर है ये बेसिकली अगर इसको चैनलाइज करें तो ये एक अच्छी एनर्जी है। और ये होता क्यों है इसमें अगेन कि वो इमोशन जो स्टार्ट में मैंने कहा कि हमारे बहुत से इमोशन जमा हो जाते हैं, हम उनको एक्सप्रेस नहीं करते, तो इस वजह से वो जब बहुत ज़्यादा जमा होते हैं तो किसी ना किसी और सूरत में आउटबस्ट हो रहा होता है। तो हमने इन सारी जो देखना है कि इन क्वेश्चंस को, और आज हम मिरर वर्क में जो काम करेंगे वो इसी के ऊपर काम करेंगे। और इंशाल्लाह आज हमने एक और जो है ना 11वें दिन का माइलस्टोन जो है वो कवर करने जा रहे हैं और बहुत अच्छा टॉपिक है। आई एम श्योर कि आप इसमें से बहुत सीखेंगे और आई एम ट्रस्ट कि आप अभी पिछला वर्क भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और मिरर वर्क में आपने बहुत अच्छे से रिजल्ट लिए हैं। तो लेट मी कंग्रेचुलेशन वंस अगेन यू पीपल, यू आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम इसके बाद ये है कि अपनी मिरर वर्क में आप जब देख रहे हैं तो अपने आप को अपनी आंखों में डीपली अपनी आंखों में देखें और देखें कि आपका कौन सा इमोशन है
जो अभी रिलीज़ हो रहा है, और आंखों में देखने के बाद जो पास्ट का कोई भी इमोशन आप फील करें कि किस वजह से मुझे ये जो है ना इमोशन आ रहा है, तो फिर जिस तरह पीछे भी आपने ऐसा किया कि जो नेगेटिव इमोशन है उसको रिलीज़ करते रहे और पॉजिटिव इमोशन की जो अफर्मेशन है वो टेप अपने माइंड में चलाते रहे, तो ये प्रोसेस माशाल्लाह आप अब तक करते आए और आपने अपने साथ की कमिटमेंट भी कर ली, और अब आपको मिरर वर्क बहुत अच्छे से आप कर भी रहे हैं और आपका मिरर आपका दोस्त भी बन चुका है। अब जब आप बहुत पास्ट में ज़्यादा डिग करते हैं तो कुछ इमोशंस रिलीज़ होते हैं और हुए भी हैं आप लोगों ने अपने अपने तौर पे। मैंने तो ज़्यादा इसलिए किया कि हर पर्सन के अपने अपने और कुछ के डेफिनेटली रिज़ल्ट अच्छे आए होंगे, जिनके पास्ट के कुछ तरह के इमोशंस थे वो उन्होंने जब डिग किया उनको टाइम लगा, उन्होंने उन क्वेश्चन के साथ जब हम दो जो इनर चाइल्ड की एक्टिविटी कर रहे थे उसके दौरान भी काफ़ी ऐसी चीज़ें निकली हैं और जिससे जो है ना आपके पास्ट के जो इमोशन है वो रिलीज़ हुए हैं। So today I did like to help you work on forgiving and releasing an anger you might have so that you can feel good about yourself। अब जब हम एंगर को और इस तरह के नेगेटिव इमोशन को और पास्ट की जो चीज़ें हैं उनको हम रिलीज़ करेंगे तो हमें बहुत अपने बारे में अच्छा फील होगा। एंगर इज़ एन ऑनेस्ट इमोशन बट व्हेन इट इज़ नॉट एक्सप्रेस और प्रोसेस्ड आउटवर्डली, जब हम इसको अगर बाहर अपने जिस्म से बाहर इसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, इसको सुप्रेस करेंगे इंटरनली, तो इंटरनली जब प्रोसेस करेंगे तो इसमें क्या होगा कि बॉडी में जो है ना वो डिजीज़ और डिसफंक्शन की सूरत में ये डेवलप होगा। तो इसलिए इसको चैनलाइज करना और बाहर ही एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और एक्सप्रेस कैसे करेंगे वो आज हम सीखेंगे कि इसके कौन कौन से वेज़ हैं कि जिस तरह से हम जो है ना पॉजिटिवली इसको चैनलाइज कर सकें। हम जो है ना जनरली एंग्री गुस्से में क्यों सम चीज़ों के बारे में आते हैं, जब एक दफ़ा आते हैं तो फिर बार बार आते हैं, क्योंकि व्हेन वी आर एंग्री वी फील वी डू नॉट हैव अ राइट टू एक्सप्रेस, जो मैंने अभी बता दिया कि हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते और सो वी स्वालो इट, उसको हम फिर खुद ही अब्जॉर्व करते रहते हैं अपने अंदर, इन विच कैन काज रिजेंटमेंट बिटरनेस और डिप्रेशन। जब हम बाहर नहीं किसी को बता सकते तो उसकी वजह से हमारे अपने अंदर जब हम उसको गुस्से को दबा रहे होते हैं तो उसकी वजह से फिर हमारे रिजेंटमेंट नाराज़गी रहती है, एक ज़रा बिटरनेस रहती है और डिप्रेशन रहता है। तो इससे आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हमने एंगर के साथ हैंडल करना और रिलीज़ करना है और फिर अच्छे से अपने आप को रिलैक्स कर देना है। अगर इसका तो बेहतर हाल ये है कि फिज़िकली किस तरह एक्सप्रेस करना है, तो एक तो पहली बात यह है कि जिस पर्सन के साथ आपको, ये हर पर्सन को कुछ ना कुछ गुस्सा आने से पहले पता चल जाता है, क्योंकि जब आपकी मर्ज़ी की चीज़ें नहीं होती या कोई चीज़ ऐसी हो रही होती है तो आपको जब थोड़ा थोड़ा आपका इमोशन या कोई ट्रिगर हो रहा होता है तो इंसान को थोड़ी देर पहले पता चलने लगता है। तो इसमें बेहतरीन हाल ये है कि अगर हम ये स्ट्रेटजी अप्लाई करें कि हम अगले पर्सन को बताएं और उसमें आई फील करके गए। आई फील का मतलब होता है कि मैं खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे, क्योंकि जब हम दूसरे को कहते हैं कि मुझे आपकी वजह से गुस्सा आ रहा है तो इसका मतलब है कि हम दूसरे को डायरेक्ट ब्लेम कर रहे हैं। तो जब भी मुझे कोई ब्लेम करे या मैं किसी को ब्लेम करूं तो हमारा माइंड है वो ऑटोमेटिकली उसको ये चीज़ें, वो माइंड जो है ना वो लैंग्वेज जो है प्रोसेस कर लेता है कि उसको फ़ौरन पता चल जाता है कि ये मुझे ब्लेम किया जा रहा है। तो ये मिलियन सेकेंड के अंदर वो जो है ना वो वापस रिएक्टिव होके डिफेंसिव होके तो फिर वो वहाँ आर्गुमेंट स्टार्ट होते हैं और वहाँ फिर लड़ाई लग जाती है। तो इस तरीके से जो हम आई एक्सेप्ट करके, हमेशा से ये भी एक आज टेक्निक है इसके इन बिटवीन कि आई यूज़ करके करना है कि मुझे फील हो रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे अभी गुस्सा आने वाला है और मैं गुस्सा करने लगी हूँ। तो उससे ये होता है कि एक तो अगले को ये नहीं लगता कि ये मेरे पे गुस्सा कर रही है या मुझे ब्लेम कर रही है, तो उस तरह से फिर आप चैनलाइज कर देते हैं, पहले बता देते हैं, फिर बाकी जो चीज़ें अगर आपकी फेवर की नहीं हो रही तो अगले को समझ आ जाएगी कि इसको अब गुस्सा आने वाला है, तो वो भी फिर अवॉइड करेंगे और फिर म्यूचुअली वो चीज़ें डील हो जाएंगी। फिर अगर अगले को आप नहीं भी एक्सप्रेस कर सकते तो दूसरा स्ट्रेट अवे बता देना चाहिए। तो इस तरह से दोनों के दरमियान अच्छी बाउंड्रीज भी बनती हैं। और दूसरा, अगर नहीं एक्सप्रेस कर सकते, अगले को बता सकते, तो उसमें यह है कि
वही जो हमारी 5 सेंसेस हैं उनको बिजी करें, उनको इस सीक्वेंस के साथ 5 चीज़ों को देखना, 4 को टच करना, 3 को सुनना, 2 को सूंघना, 1 को टेस्ट करना। ये इस तरीके से जो भी मिलती हैं तरतीब में 5 चखने को मिलती हैं, 5 ही चख लें, वो इस तरह करें तो ये होगा कि इंटरनल हमारा केमिकल जो हमारी स्टेट है वो शिफ्ट हो जाएगी। तो वो दूसरा 12 मिनट का होता है, 12 मिनट से शिफ्ट होएगा। इसके अलावा जो उसके बाद फिजिकली हमने जो बाहर कैसे गुस्सा जो है ना एक्सप्रेस करना, अपने अंदर सुप्रेस नहीं करना, उसका दूसरा तरीका ये है कि एक तो पिलो ले लें और पिलो या कुशन हो उसको आप जो है ना उस पर हिट करें और पूरी तरह उसको उस वक्त तक हिट करें जब तक कि आप जो है ना अब आपका गुस्सा निकल नहीं जाता। और दूसरा इसके साथ दूसरे नंबर पे क्या टेक्निक हो सकती है कि जो पंच बॉक्स है, वो जिनको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, ज़्यादा मेल, उनको टेस्टोस्टेरोन की वजह से भी वो एग्रेसिव होते हैं, और कुछ ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती है कि मेल फीमेल से भी ज़्यादा कम एक्सप्रेसिव होते हैं, इसलिए उनके अंदर तो फीमेल तो फिर भी किसी दोस्त से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें वो जो है ना एक्सप्रेस करती हैं, लेकिन मेल तो बिल्कुल भी कुछ एक्सप्रेस नहीं करते। तो उनके अंदर जो है ना एग्रेशन इस वजह से भी थोड़ा सा, एक तो वैसे ही हार्मोन जो उनका हार्मोनल लेवल होता है उसकी वजह से है। तो उसमें पंच बॉक्स जो है ना वो बड़ा काम का है कि जब भी कभी आपकी या मेरी पसंद का खाना भी ना बने और उस पर मुझे लगे कि नहीं ये तो मुझे खाना पर पहले जाके वो सारा जो है ना पंच बॉक्स के ऊपर जो है ना वो सही से जो है ना मुक्के लगा के ना निकाल के, तो फिर जब वो 12 मिनट और सही सारा गुस्सा निकल जाए, और अगर किसी पर्सन पे तो आप यही समझे कि ये वो पर्सन है और निकाल दें, क्योंकि जब निकल जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो दो 3 तरीके मैंने फिजिकली बता दिए। पिलो भी हो गया, ओपनली टॉक का भी मैंने बता दिया कि जब भी किसी पर्सन से हो आप ओपनली बात करें। मिरर वर्क, इसके बाद जो है एक और ये भी है कि आपने मिरर के सामने जाके भी बात करनी है, वो आगे उसमें भी आएगा मिरर वर्क में भी। तो उसमें ये है कि वहाँ जाके तो जो एक्सरसाइज करनी है उसमें मिरर में बात करनी है, लेकिन आई एम श्योर कि मिरर को ये देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी आपके कुछ डेज रहते हैं तो मिरर पे के सामने जब एक्सप्रेस करेंगे तो मिरर को ही ना तोड़ दें, क्योंकि आज जो स्टेप है वो एंगर का है। तो इसलिए जो है ना वहाँ पे इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि जैसे कोई जिस बंदे पास्ट में भी या अभी प्रेजेंट में जिस बंदे की कोई बात आपको बुरी लगी हुई है या जिस पे आपको गुस्सा है, तो आप मिरर में अपने आप को देखें, लेकिन आपने ये समझना है कि ये वो पर्सन है, मैं उस पर्सन के साथ जो है ना बात कर रही हूँ और उसको बता रही हूँ कि ये आपने किया है, ऐसे ऐसे मुझे बुरा लगा है, ऐसा हुआ है। और उस वक्त तक ये एक्सरसाइज करते रहना है कि जब तक कि आपकी फीलिंग्स सारी जो है ना एंगर वाली ख़त्म नहीं हो जाती और सारी समझ नहीं आती। इसलिए उस वक्त तक अपने आप को मिरर के सामने एक्सप्रेस करते रहना है। और एक टाइम तक आपको बिल्कुल ऐसा होगा कि ये जो एक्सप्रेस करने के बाद जो ना बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, उसके बाद बहुत अपने आप को कंफर्टेबल फील होगा। लेकिन उसमें अपने आप ये करना है कि खुद को नहीं देखना है कि जिस पर्सन पे गुस्सा है उससे आप बात कर रहे हैं और उसको आप बता रहे हैं और एक एक चीज़ आप एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आपकी ये आपने किया मुझे इसलिए बुरा लगा, ये आपने किया इसलिए मुझे गुस्सा आया। तो ये सारी ऐसी चीज़ करनी है मैंने ये लिखने। और तीसरा तरीका चौथा में है, ये चौथा तरीका है कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि आपको तंग कर रही हैं और आप एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, उस पर्सन को ओपनली बता भी नहीं सकते, तो उसका तरीका ये है कि आप लिखें। आप एक एक चीज़ सारी लिखें कि ये हुआ था, ये कौन से इस वजह से हुआ, मेरी उसमें ये मिस्टेक थी, आपकी ये थी, मेरी परसेप्शन ये थी, आपकी ये थी। इसको इस तरीके से सारा जब लिख लेंगे पूरे डायलॉग दोनों तरफ से अपने आप को बिल्कुल क्लियर करके, और उसके बाद वो फाड़ दें, उसको जला दें या फाड़ दें, तो उस तरह से भी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। जो आपके अंदर हमने चैनलाइज करना है तो वो बाहर होगा, हमने अपने अंदर उसको दबाया नहीं है, क्योंकि दबाने से वो हमारे अंदर डिजीज़ और हमारे अंदर जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है, रिजेंटमेंट होगी, बिटरनेस होगी और डिप्रेशन होगा। तो जब हम उसको चैनलाइज कर देते हैं तो फिर उसके बाद वो हमारी बॉडी में वो असर नहीं दिखाएगा।
मैंने कितने लोगों को ये वाली टेक्निक बताई है और उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, और उन्होंने लिख के भी निकाला, और इसी तरीके से जो सेल्फ टॉक है या इमेजिनरी तौर पे उस पर्सन से बात की है वो भी है। और ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट है जिसमें अब नया जो वे आया उसमें ये है कि अगर आपको जिस चीज़ बंदे पे जिसकी गुस्सा आया है या जिसने एंगर दिलाया तो उसको आप पॉजिटिव एनर्जी भेजें, क्योंकि हमने इस मिरर वर्क में ही सीखा है कि किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए सबसे जो ज़बरदस्त हथियार है वो प्यार है, वो लव है। हर चीज़ को इरेज करने के लिए किसी भी जो हेट है, किसी की रिजेंटमेंट है, कुछ भी है, उसको हमने इरेज करना है लव से। तो हम उसको पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी भेज सकते हैं कि हम उसको लव भेजें। उसमें जैसे होपोपोनो टेक्निक है कि वो भी कुछ लोगों को बताई भी हुई है कि जिसमें आप जो है ना कुछ 100 टाइम बोल सकते हैं कि उससे जितने टाइम बोल सकते हैं वो बोल के उस बंदे के लिए उसको हीलिंग भेज दें, जिसमें आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। ये 4 लफ्ज़ हैं जिनको चार हाँ इनको बोल के और ये 100 टाइम बोलने, और उस पर्सन को इमेजिन करना है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, तो उसको जब हीलिंग भेजेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको भी हीलिंग जाएगी और ख़ुद भी। तो ये पॉजिटिव वे है कि हम किस तरह से जो एंगर को जो है ना वो चैनलाइज करते हैं। तो इस आज की जो अफर्मेशन है इसकी आज की अफर्मेशन है, इट्स ओके टू हैव माई फीलिंग, टुडे आई एक्सप्रेस हाउ आई एम फीलिंग इन पॉजिटिव वे। ये आज की अफर्मेशन है कि हमने आज जो है ना एक्सप्रेस करना है पॉजिटिवली। वो मैंने बताया कि जिस किसी पे भी आपको ऐसे फील हो रहा है कि कोई वजह कोई भी हो सकती है, उसमें आई यूज़ करके कि मुझे फील हो रहा है कि मुझे अब गुस्सा आ रहा है। हम डायरेक्ट किसी को नहीं कहेंगे कि आपकी वजह से आ रहा है। अब उसमें ये होगा कि जब आप एक्सप्रेशन पहले से बता देंगे तो अगला भी केयरफुल हो जाएगा और वो भी कूल रहेगा। और एक चीज़ ये भी है कि हम जो ट्रिगर्स भी होते हैं उसमें ये है कि जैसा हम फील कर रहे होते हैं तो अगला भी जो है ना वो हमारी वो एनर्जी परसीव करता है, तो फिर वो हमें उसी तरीके से ट्रिगर करता है, तो हमें और ज़्यादा एग्रेशन फील होती है और हमें गुस्सा आता है। तो ये चीज़ हमने ये भी सोचनी है कि हम अपने अंदर ही पॉजिटिव रहेंगे। जब पॉजिटिव रहेंगे तो बाहर जो हम इमिट करेंगे एनर्जी, वो एनर्जी वही वापस हमें मिलेगी। तो हमने अपनी एनर्जी को कोशिश करना है कि पॉजिटिव ही रखें ताकि दूसरे हमें ट्रिगर भी ना कर सकें। आज का जो मिरर वर्क है, आज हम उसकी तरफ जाते हैं। मिरर वर्क में वही उसी तरह फाइंड अ प्लेस विद अ मिरर वेयर यू फील सेफ एंड विल नॉट बी डिस्टर्ब, क्योंकि आज का काम ऐसा है कि ये जब हम याद करेंगे तो हो सकता है कि वही मैंने कहा कि आज जो है ना मिरर को भी बचाना है कि अगर हमें गुस्सा उस टाइम जब हम किसी एक्सरसाइज करेंगे तो मिरर हमने आगे भी यूज़ करना है। इसके साथ हमने जो है ना 10 डेज़ मज़ीद हमने और बाकी हमने जो है ना अपने अंदर की लेयर्स को उतारना है। हमने स्टेप बाय स्टेप हमने जो हमारे नेगेटिव ब्लॉक है उनको रिमूव करना, और हम प्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, प्योर सोल की तरफ। तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे से इस प्योरिटी को गेन करेंगे। और अगर कहीं कोई मिस है तो दोबारा से जाइए जब कभी फ्री होंगे। ये आपके लिए लिंक मैंने आपको दिया, वैसे तो ये प्राइवेट में ही है सारी चीज़ें, तो लिंक आप लोगों के साथ हैं। और जब कभी दोबारा से कुछ ऐसा होता है तो आप दोबारा जाएं और अपने उस डे को फिर से देखें, फिर से कोई लेयर आपकी उतरेगी और फिर से आपकी जो है ना प्योरिटी आएगी। लुक इन टू यूर आइज इन द मिरर, वही अपने आपको अपनी आंखों में देखें मिरर में। इफ़ यू आर स्टिल अनकंफर्टेबल डूइंग दिस देन कंसंट्रेट ऑन योर माउथ और नोज। इसी तरह अब भी अगर ऐसा करते हुए आपको नहीं सही लग रहा तो आप अपनी आंखों के बजाय अपने मुंह में या नाक में देख सकते हैं। लेकिन अभी आई एम श्योर कि अब वो शुरू में जो इस तरह लग रहा था कि अजीब फील हो रहा था, अब तो इतना टाइम हो चुका है, अब आपको मिरर के सामने बात करना, अपने आप से बात करना बहुत अच्छा लग रहा है। सी यूर सेल्फ एंड आर अ पर्सन यू बिलीव हैज़ रॉन्ग विद यू। अपने आप को देखें या किसी जिस बंदे ने आपके साथ गलत किया कभी, जिस वजह से आपको जो एंगर आता है उसको वहाँ पे विजुअलाइज करें। रिमेंबर द मोमेंट, उस लम्हे को याद करें जिस लम्हे में ऐसा हुआ था। व्हेन यू बिकम एंग्री एंड लेट योरसेल्फ फील द एंगर कम थ्रू यू। इसका मतलब ये है कि जब हमने किसी चीज़ को निकालना होता है माइंड से,
अब अगर कंप्यूटर की मैं मिसाल दूं, कोई चीज़ हमने डिलीट करनी है तो पहले हम वहाँ जाके वो लिखेंगे ना कि मैंने ये फाइल डिलीट करनी है। सेम हमारा दिमाग ऐसा है कि हमने उसको सेंसिटाइज करना, कि उसको सामने ऊपर लेके आना है कि इस चीज़ को मैंने इरेज करना है, वरना दिमाग तो कंफ्यूज होगा। कि जब हम जर्नली कोई बात करते हैं तो दिमाग को ये कंप्यूटर में भी अगर कुछ ऐसा टाइप कर दें तो वो 100 तरह के रिजल्ट ले आएगा। इसी तरीके से ये जो रीज़न है कि हमने वो वापस उस मोमेंट में जाना है, उस तरह के जैसे अभी वही एंगर फील हुआ है तो, और उस पर्सन जिसने मेरे साथ गलत किया या मैंने खुद मेरी जिसमें मिस्टेक थी जिस वजह से मुझे अपने पे गुस्सा है, तो वो सारी सिचुएशन पूरी लेके आनी है। क्योंकि जब हम वो सिचुएशन में जाते हैं तो वहाँ से पकड़ के निकालते हैं। इसके पीछे की मैंने भी साइंस बता दिया ताकि आपको इसको इंटरेस्ट से करें कि दोबारा उसी स्टेट में जाना है और जाके तो फिर इसको काम करना है। बिगिन टू टेल दिस पर्सन एग्जैक्टली व्हाट यू आर सो एंग्री अबाउट। आपने बताना शुरू करना एग्जैक्टली क्या आपको गुस्सा आया था और कैसे आया था। एक्सप्रेस ऑल द एंगर यू फील, जितना भी गुस्सा आप सारा बयान करें। जब हर इंसान के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ था। वो अलग बात है कि हम उसको सप्रेस करके हम कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं है, मैंने इस चीज़ को नहीं लिया। जब हम ये कहते हैं तो वो तो एक इनपुट चला गया, हमारा कंप्यूटर है। कोई भी ये हम बीच तो डाल ही रहे होते, जो हम किसी को सुन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, ये हमारा ये ऑटोमेटिक प्रोसेस हो रहा है। तो वो तो चला गया, हम कहें कि नहीं मुझे तो याद भी नहीं है। लेकिन ये एक्सरसाइज करते हुए बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जो चीज़ें उन्हें कॉन्शियसली वो भूल चुके थे, लेकिन जब वो एक्सरसाइज करने लगे इनर चाइल्ड की, वो लिखने लगे क्वेश्चन, तो उनको बहुत सी ऐसी चीज़ें भी वो आई। कुछ के जो है ना वो ड्रीम्स ऐसे आई। ये डेफिनेटली चीज़ें हमारी सुप्रेस हुई होती हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा तो हमारे दिमाग में कैपेसिटी है और इतनी चीज़ें तो जो इतनी डिस्क हमारी वो है वो रखी होती हैं, वो खुद ब खुद डिलीट नहीं होती। और स्पेशली जिनके साथ हमारे इमोशन अटैच हो जाते हैं वो चीज़ें दिमाग याद रखता है। तो एंगर इतना स्ट्रांग इमोशन है कि इसके साथ हमें जब भी कोई ऐसी चीज़ हमारे साथ हुई होती है तो वो हम नहीं भूलते। इसी वजह से हमारे अंदर जो है ना 4 जो वायरसेस हैं वो रहते हैं, क्योंकि वो हम कॉन्शियसली तो कह देते हैं कि हमने बुला दिया, लेकिन वो हमारे सब कॉन्शियस में बैठे होते हैं, वो सुप्रेस हुए थे। और हमारे सब कॉन्शियस का ये काम है कि वो सुप्रेस भी करता हमारी मेमोरीज को, लेकिन जब ट्रिगर्स आते हैं तो वो दोबारा एक्सप्रेस होता, आउटबस्ट होता है। तो इससे बेहतर है कि वो कहीं ऐसी जगह पे आउटबस्ट हो जहाँ पे हम बाद में भी पछताते हैं, जो रिग्रेट होता है। तो उससे बेहतर है कि हम जो आज टेक्निक सीख रहे हैं, जो अभी मिरर ये वाली है, पीछे जो 4-5 टेक्निक सीखी, अभी जो हम ये वाली कर रहे हैं कि मिरर के सामने उस पर्सन को सामने ला के पूरी तरह हम एक एक चीज़ एक्सप्रेस कर लें। तो उसमें उस वक्त तक एक्सप्रेस करते रहें कि जब तक कि सारा हमारा ख़त्म नहीं हो जाता। तो उसमें ये होगा कि खाली हो जाएगा, फिर वो तो किसी और ट्रिगर के लिए तो रहेगा ही नहीं। कि किसी टाइम पे जो ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन है वहाँ बंदा चाह भी नहीं रहा, लेकिन वो सबकॉन्शियस को तो पता था कि यहाँ निकालना, अब निकाल दो, ये कब तक मैं रखूँ। वो बार बार दे रहा होता, पॉप अप कर रहा होता, कभी किसी और सूरत में, कभी और सूरत में, कि निकालो मुझे बाहर निकालो। अब आपने अपनी वो लिखनी है कि किस वजह से ये जहाँ पे एंग्री एट यू बिकॉज मैं आपसे गुस्से में हूँ, क्यों, कि वो रीज़न आप साथ खुद बताएं। फिर आई एम हर्ट बिकॉज यू, मैं क्यों हर्ट हुई हूँ, किस वजह से हुई हूँ, वो रीज़न्स आपने साथ लिखनी है। आई एम सो अफ्रेड, मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हूँ, उसमें रीज़न लिखनी है किस किस वजह से। ये सारा हमारे दिमाग की सर्जरी है। जब हम लिखते हैं ये देखें कितना ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ये इनर वेलनेस है कि ये हमने खुद से करना। इसमें कोई डायग्नोज नहीं होता कि किसी की ये पर्सनैलिटी है, किसी की ये हैबिट्स है, किसी का ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने अपने ऊपर काम करना, अपनी थॉट्स को बदली करना, अपनी जो ऑल्टर करनी है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं हमने उसको रिफ्रेम करना है, पॉजिटिव में चेंज करना। एक नेगेटिव को हमने 4 पॉजिटिव में करना। ऑटोमेटिकली दिमाग को बोझ पड़ता है और वो नए सिरे से अपने आप को पॉजिटिवली और एक जो है ना कंस्ट्रक्टिव वे में काम करने लगता है, जो कि इंसान के लिए बहुत हेल्पफुल और हेल्दी रहता है और इंसान जो है ना लाइट फील करता है। जब ये एक एनर्जी ये इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तो ये जब हमने उठाई होती है वर्चुअली, जो अपने माइंड में हमने उठाई हुई है, तो ज़ाहिर है वो फिर नुकसान देती है। तो हम इसको फिजिकली
बाहर की दुनिया में एक्सप्रेस कर ले। जो मैंने वेज बताए, लिखने का बताया, पिलो पे पंच करें, पंच बॉक्स पे करें, और ओपनली दूसरे पर्सन को बताएं। फिर ये वाला कि मैं जो शीशे के सामने उस पर्सन से बात करें। फिर इमेजिनरी तौर पे ये हो सकता है कि इमेजिनरी तौर पे उस पर्सन को अपने सामने रखें और अच्छी तरह से उसके बाद साथ जो है ना बात करें कि ये रीज़न थी और इस वजह से मुझे आपके ऊपर वो आपकी वजह से आया गुस्सा, या जो भी रीज़न थी उसको वहाँ पे निकाल के अपने आप को और एंगर से जो है ना जान छुड़ाएं। इस यू मे वांट टू वर्क ऑन वन एंगर इशू। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप कोई एक इशू हुआ हो उस पर काम कर रहे हो, या कोई बहुत ज़्यादा इशू है, लेकिन अभी डू व्हाट फील राइट फॉर यू, अभी आपको क्या फील हो रहा है। तो जो अगर मल्टीपल भी कोई इश्यूज़ हैं तो उन पे भी उस वक्त काम करें, या डिफरेंट टाइम पे आप काम करें, या उसी वक्त जो एक टाइम पे जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस एक दफ़ा जब आप कर रहे हैं तो उस वक्त तक आपने बार बार ये बात करनी है मिरर के आगे और उस पर्सन को सामने रख के कि वो पर्सन है, खुद को नहीं सामने रखना। तो उस वक्त तक करते रहना जब तक कि आपका एंगर ख़त्म नहीं हो जाता। बार बार करना है जितनी बार। और इसके पीछे भी साइंस है कि जब हमारा दिमाग एक ही चीज़ को बार बार करता है तो वो एक जनरलाइज हो जाता है। उसको जनरलाइज टर्म यूज करते हैं साइकोलॉजी में, और वो यूज टू हो जाता है। उसके लिए वो चीज़ वैल्यूलेस हो जाती है। उसको अब वो दिमाग में, हमारा दिमाग चीज़ों को बड़ा करके रखता है। तो जो बड़ी पिक्चर क्लियर और कलरफुल होती हैं, उसके साथ साउंड्स भी, उसके साथ स्मेल, टेस्ट, जो 5 सेंसेस के साथ हम लेते हैं, तो ये सारी हमने ब्राइट करके जब रखती हैं तो वो दिमाग उसको पकड़ के रखता है। दिमाग में जो चीज़ें छोटी होती हैं उसके लिए वैल्यूलेस होती हैं, जो ब्लैक एंड वाइट कलरलेस होती हैं। तो ये जो हम NLP की तकनीक करते हैं तो उसमें ऐसे ही करवाते हैं कि वो कलरलेस करके छोटा कर देते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली वो चीज़ें माइंड से ख़त्म हो जाती हैं। तो ये आपके सेल्फ पे ये काम करने वाले कि खुद से इतनी बार करें कि वो चीज़ें आपके माइंड के लिए वैल्यूलेस हो जाएंगी और आपके अंदर से ख़त्म हो जाएंगी। आज का जो जर्नली वर्क है वो पावर इज़ विद इन यू, 11 डे। अब इस एक्सरसाइज में क्या करना है, हैव यू बीन एंग्री फॉर मच ऑफ योर लाइफ। कभी आप में से हम, जैसे मैं अपने आप को भी, जब पहला क्वेश्चन मैंने किया था कि हम में से सब ने कहीं ना कहीं एंगर को फील किया, फेस किया, और हमारी लाइफ में ऐसा होता है। हियर आर सम क्वेश्चन यू कैन journal about to help release these habitual angry feelings। ये इस पे भी एक चीज़ है कि हमें जो जिस तरह से हम बाहर से कोई मेडिसिन लेते हैं ना, तो उन चीज़ों का बंदा एडिक्टेड हो जाता है, या बाहर से दूसरों के साथ अटैचमेंट होती है तो उसकी आदत हो जाती है। सेम इसी तरीके से हमारे अंदर से ऐसे जो केमिकल्स, जो ये हार्मोन निकलते हैं, जिसमें एंग्री हार्मोन है, जिसमें रिजेंटमेंट का हार्मोन केमिकल निकलेगा, जिसमें क्रिटिसिज्म का निकलता है, जिसमें रिग्रेट का निकलता है, ये सब हार्मोन भी इसी तरीके से हमें आदी बनाते हैं जिस तरह से हम बाहर से कोई चीज़ लेते हैं। तो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। तो एक दफ़ा जब मुझे आदत है कि मैं क्रिटिसिज्म करूं या रिग्रेट करूं, तो अब जो रिग्रेट के लिए मुझे नेक्स्ट टाइम उससे बड़ा ओकेजन चाहिए और बड़ी सिचुएशन चाहिए कि जिससे मेरे जिस्म में उस तरह का केमिकल रिलीज़ हो। क्योंकि बॉडी जो है ना, वो एक दफ़ा एक जो डोज मिल चुकी है तो उस डोज में वो एडजस्ट हो गया, सेंसिटाइज हो जाता है। तो फिर अब वो डिसेंसिटाइज हो गया, अब दूसरी डोज उससे ज़्यादा होगी। तो वो डोज फिर हमारा जो दिमाग है वो मास्टर है और बॉडी जो है वो उसकी सर्वेंट है। तो जो हमारा माइंड है तो वो फिर कोशिश करता है कि वो अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी करे। वो फिर क्या करेगा, वो सबकॉन्शियस वो वेज निकालेगा, वो तरीके करेगा जहाँ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो, जहाँ पे बड़ा सा ब्लंडर हो कि जिसके बाद मुझे बड़ा सा रिग्रेट हो, ताकि मुझे और ज़्यादा जो है ना वो मेरी बॉडी की जो केमिकल रिक्वायरमेंट है, पहले जो आदत हो चुकी है तो अब तो बढ़ गई है, तो अब कोई और बड़ा ब्लंडर होगा जिसमें मैं रिग्रेट करूँगी। मतलब ये बड़ी डीप जो है ना केमिस्ट्री बता रही हूँ कि ये हमारे माइंड में ऐसे हो रहा होता है कि हमें हमारे इंटरनल जो केमिकल्स निकलते हैं हम उनके भी जो है ना हैबिचुअल हो जाते हैं।
और फिर इस वजह से हमसे आदतें खुद से छूटती नहीं, क्योंकि वो सबकॉन्शियस लेवल पे जाके काम हो रहा होता है। और ओपनली जब हम एक दो दफ़ा कहते हैं तो कोई चीज़ आदत बदलती नहीं। अब देखें कि जो कंज्यूमर साइकोलॉजी में जो हम एड्स देखते हैं वो 21 उसका एक्सपोजर ज़रूर होता है, 21 टाइम एक्सपोजर होगा और हमें पता भी नहीं होता। हम सब लोग टीवी देखते हैं जब, तो वो ऐसे टाइम पे एड्स आती हैं कि हमारे सबकॉन्शियस में वो चली जाती हैं। फिर हम कभी ना कभी जाते हैं और उस चीज़ को हम ज़रूर खरीदते हैं, वो जस्टिफाई हो जाता है, वो तो फिर सबकॉन्शियस जस्टिफाई करता है कि इस वजह से लिया, इस वजह से लिया। लेकिन ये एक ट्रिक है कि किस तरह से हम लोग ये शॉपिंग की तरफ जाते हैं और ये चीज़ें परचेज करते हैं। तो इसका मतलब है कि कोई भी चेंज हमने लानी है, कोई भी हैबिट चेंज करनी है, कोई अफर्मेशन हमने देनी है, तो वो 21 टाइम हो, 21 डेज हो, रेपिटेशन से वो खुलेगा। रेपिटेशन से खुलता है। वो तो जो एड्स देते हैं उनका तो वो उनको पता होता है कि इस टाइम पे जो ऑडियंस है उनके सबकॉन्शियस को हम खोल सकते हैं। किस तरह से क्रिटिकल बैरियर इस टाइम खुला हुआ, क्योंकि बंदे जब हम ड्रामा या कोई चीज़ बहुत फोकस से देख रहे होते हैं तो उस वक्त हम सब कॉन्शियसली होते हैं। फ़ौरन से जब ऐड आती है तो हम एकदम से वो हमारे सब कॉन्शियस में चली जाती है। एनी हाउ वो तो चीज़ बतानी चाहिए ये काम कैसे करता है। इसलिए हमने ये जब जान लिया कि इसके पीछे बायो मैकेनिज़्म ये है कि हमने अपनी आदतों से इसलिए जान छुड़ाना हमारे लिए आसान नहीं होता कि इसके पीछे ये काम हो रहा होता है। अगर देखें तो कितनी किसी औरतें होती हैं कि जिनके रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे, वो पिट भी रही होती हैं, उनको बताया जा रहा होता है, वो फिर वो उसी रिलेशनशिप में रह रही होती हैं कि उनको भी आदत हो चुकी होती है, वो हैबिचुअल होती हैं वो नहीं चीज़ों की। तो इस तरह से जो बाकी चीज़ें हम भी हैबिचुअल होते हैं और हमारे साथ हो रही होती है और कॉन्शियसली हम उनको, जब तक हम उनको कॉन्शियसली नहीं करेंगे हमारा सब कॉन्शियस बार बार अटैक कर देता, वो होने नहीं देता। तो हमारे पास जो 5% कॉन्शियस ताकत है उसके साथ हम अपने जो सर्वेंट है, बॉडी हमारी सर्वेंट है, इसकी आदतें बनी हुई है ना, तो इसको ये हमारा मास्टर माइंड है, माइंड के ऊपर हम खुद कंट्रोल करें इससे पहले कि वो हम पे, डेफिनेटली अभी तक तो हमारे पे वही कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि आदतों को वो हमें पूरा करके दे रहा है। तो जब हम कॉन्शियसली करेंगे कि आदत भी चेंज करेंगे तो इसका मतलब फिर हमने जो सर्वेंट है उसने अपने जो मास्टर है उसका मास्टर बन गया, उसको कंट्रोल करने लग गया। तो ये थोड़ी सी गहराई की चीज़, अगर कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो या इसमें कोई और क्लियरेंस हो तो मैं क्वेश्चन कीजिएगा, लास्ट में तो बता दूंगी। Why am I choosing to be angry all the time? ये क्वेश्चन करने हैं। जो मैंने कहा कि कुछ क्वेश्चन हैं ये हमने अपने लिखने हैं। जब अपने आप से ये पूछेंगे कि मैं क्यों जो है ना चूज़ करती हूँ एंग्री होना हर टाइम। What am I doing to create situation after situation that anger me? क्या ऐसी चीज़ जो मैं करती हूँ और एक सिचुएशन के बाद दूसरी के बाद ऐसे होता है कि एंगर जब हम कभी हमारे पास वो, यही मैंने जो पिछली बताया ना मैकेनिज़्म, कि वो इसीलिए कि और ज़्यादा चाहिए, जो केमिकल निकलेगा ना उसके बाद, एंगर के बाद जो रिग्रेट का होगा कि मुझे ये तो सिचुएशन नहीं थी, ये जगह नहीं थी, मुझे नहीं करनी चाहिए। कुछ अर्सा पहले मैंने ऐसे मेरी आंखों के आगे से एक वीडियो गुजरी है, पता नहीं वहाँ क्या सिचुएशन हुई होगी, लेकिन वो किसी हॉस्पिटल की थी और शायद वो कोई पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान कोई बात हुई और वहाँ पे बनाने वाले भी ज़रा पूरी चीज़ नहीं दिखाते, आधी दिखा देते हैं। उसने एक पोर्शन एक साइड दिखाई, लेकिन उसमें ये था कि वो बाद में आई एम श्योर कि जैसे वो उनकी वीडियो वायरल हुई होगी सारी चीज़ें, कि वो इतना एंगर था, वो इतनी हाथापाई हुई कि वो फीमेल डॉक्टर थी तो वो कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी। तो उसमें डेफिनेटली उनको बाद में रिग्रेट तो हुआ होगा, लेकिन वो यही कि वो हैबिट्स बन जाती हैं। अब हमने ये चीज़ें देखनी है कि ऐसी सिचुएशन में आउटबर्स्ट ना हो। हम पहले से ही अपने एंगर को डे बाय डे, डेली की डेली रूटीन में हमें जो भी चीज़ हम इसको जमा करते हैं, अकोमुलेटेड जो एंगर है वो ही जाके एग्रेशन बनती है। जो छोटे छोटे इमोशंस हमारे हर्ट्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हमारे साथ हो रही होती हैं, हम उसको ये सोचते हैं कि ये कुछ नहीं है, लेकिन वो हमारे जमा हो रही होती हैं। आज से हमें ये सीखा मिरर वर्क के 11 डे में कि हमने इसको इंटरनल प्रोसेस नहीं करना, हमने इसको एक्सटर्नल चैनलाइज करना है। तो जब एक्सटर्नल चैनलाइज हो जाएगा तो फिर हमारे अपने ऊपर उसका बैड इफेक्ट नहीं होगा, हम लाइट फील करेंगे और हम हैप्पी लाइफ गुजारेंगे। कहा हु एम आई स्टिल पनिशिंग, कौन है जिसको मैं अभी तक पनिश कर रही हूँ, जिस वजह से ये मुझे अभी तक गुस्सा आ रहा है और एंगर हो रहा है।
ये क्वेश्चन खुद आपके अंदर से, मेरे अंदर से जब हम लिखेंगे तो खुद बहुत चीज़ें निकलेंगी। वो जो निकलेंगी ना, वो जो ओकेजन पे निकल रही है ना, तो वो एक प्रॉपर वे से निकलेंगी, फिर हमारे पीछे खाली हो जाएगा। हमने अपने दिमाग का जो रूम है उसमें जो एंगर भरा हुआ है, उस एंगर को निकाल के हमने उसमें पॉजिटिव एनर्जी डालनी है और पॉजिटिव अफर्मेशन डालनी है। उसको हमने खाली करना है, उसको क्लीन करना है। तो उसको क्लीन करने के लिए आप मैंने एक गाइडेड मेडिटेशन एंगर कंट्रोल भी की हुई है, उसको भी आप सुन सकते हैं कुछ दिनों के लिए, और उसके साथ भी बहुत इफेक्ट होगा। और आज की कुछ टेक्निक्स हैं वो भी इंशाल्लाह आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। गिविंग आउट दैट अट्रैक्ट इन अदर्स दैट नीड टू इरिटेट मी। हाँ, ये भी है कि ऐसा मैं क्या करती हूँ, ऐसा मैं क्या सोचती हूँ कि दूसरों को भी अट्रैक्ट करते हैं कि वो इरिटेट हो जाते हैं कि मुझे, मेरे पर गुस्सा करते हैं या मुझे गुस्सा दिलाते हैं। वो अगेन कि मेरी जो अपने अंदर एनर्जी है, वो एनर्जी में दूसरों को भी, सम टाइम देखा होगा बच्चे, जब हमें उनकी किसी बात पे हमें लगा है तो हम चाह रहे होते हैं कि चलो इसको ना ही कुछ कहें, लेकिन वो क्या हो रहा होता है कि वो खुद आके डांट खा रहा होता है, क्योंकि वो उसके अंदर जो एनर्जी है ना, वो बाहर हमें भी वो ट्रांसमिट कर रहा होता है। तो इसी तरीके से कि जो हमें खौफ होता है तो वही चीज़ निकल के आती है। तो अब मैं ऐसा क्या करती हूँ कि जिस वजह से दूसरे मुझे और मतलब इरिटेट करते हैं या मैं दूसरों को इरिटेट करती हूँ, ये सारी चीज़ें जब हम लिखेंगे तो हमें अपने अंदर से निकल आएंगी और समझ आ जाएगी। नंबर 2 पे है, नाउ आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन एंड राइट डाउन योर आंसर, व्हाट डू आई वांट। अब दूसरे पे ये सारे क्वेश्चन पूछ लिए तो फिर ये अपने आप से पूछना है कि अब मुझे मैं क्या चाहती हूँ, व्हाट मेक्स मी हैप्पी, क्या मुझे, ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे खुश कर सकती है। तो वो वहाँ से फिर हमें सारा अपना भी पता चलेगा कि मुझे, मेरे अंदर क्या ऐसा है, क्या मैं चाहती हूँ, क्या यही वही चीज़ है कि जहाँ पे मैं हैबिचुअल हो चुके हैं तो भी उसको छोड़नी पड़ेगी। लास्ट और को तो फिर पता चलेगा यहाँ पे तो अब सारा ही सफाई हो रहा है, यहाँ पे तो सारा रूम क्लीन होने वाला है, अब तो ये इस किस्म के क्वेश्चन आ रहे हैं और सारे किस्म के, तो वो फिर निकालेगा, वो भी मजबूर हो जाएगा। व्हाट कैन आई डू टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं अपने आप को खुश कर सकूँ। ये जब हम क्वेश्चन लिखेंगे, ये देखें कितना अच्छा, ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं, आप इनको करके देखें। आज मतलब अगर डे बाय डे आप बिजी हैं, टाइम नहीं मिल रहा, आपके लिए कोर्स पड़ा हुआ है, आपको लिंक दिया हुआ है, आप इनको अपने कंफर्टेबल टाइम पे, फिजिबल टाइम पे इसको करें, लेकिन ये एक्सरसाइज करें। इनके एक्सरसाइज करने के बाद फिर देखिएगा कि आपको कितना अच्छा और लाइट फील होगा। नंबर 3 पे है, थिंक अबाउट वेज you can create a new space inside you to feel good about yourself। ऐसे कौन से वेज हैं कि जिसके साथ जो आप बना सकते हैं जिससे अपने आप को अच्छा और पॉजिटिव फील हो। जिस तरह से आप ये ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, इसी तरीके से कोई ऐसे और बहुत सी बुक्स पढ़ सकते हैं, ऐसे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ एक तरह के ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव, जो चेयरफुल पैटर्न के लोग और अच्छे बिलीव्स के लोग हैं, उनके साथ बैठना, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर ये तो रिसर्च भी है कि अगर कोई बंदा, ये एग्जाम्पल भी है, खरबूजे से खरबूजा रंग पकड़ता है, सबसे पहले तो इसको, और दूसरी जो रिसर्च है उस पर यह है कि अगर कोई बंदा किसी एडिक्टर के पास बैठता है तो वो 6 महीने के अंदर वो ढक्कन खोल देगा, चाहे वो कितना ही मजबूत क्यों नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम कितना ही स्ट्रॉन्ग हों, हम जब जिस जो है ना कम्युनिटी और जिस कंपेनियन के साथ चलते हैं, वो हैबिट्स और वो चीज़ें, वो थॉट प्रोसेस हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो हमने ये कोशिश करनी है कि ऐसे वेज, ऐसे ग्रुप्स और ऐसी बुक्स और ऐसे लोगों को ज्वाइन करें कि जहाँ पे हम पॉजिटिविटी को और ज़्यादा प्रमोट कर सके, हमारे जो बिलीव्स ऐसे हों और उनको और ज़्यादा मिले। क्योंकि ये चीज़ हमें क्लियर कर दी, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, इसके पीछे भी ये बिल्कुल डिटेल है। आज फिर मुझे लगता है ख़त्म होने वाले हैं। कितने मिनट रह गए? 10 मिनट। यस मैम, 10 मिनट सिखा रहे हैं। तो 10 मिनट्स में तो हो ही जाएगा ना, देखते हैं इसके बाद। हाँ जी, हो जाएगा। तो क्वेश्चन अगर हुए तो कर लेना। अभी हमारी ये रह गई है ना कि ये वो वाली क्या है, मेडिटेशन के थॉट्स। आज की जो डे ऑफ थॉट है वो है, आई डिज़र्व टू फील गुड।
ये हमने लिखना भी है, शीशे के आगे भी बोलना है और सारा दिन हमने बार बार ये चीज़ अपने जहन में रखनी है। लाइफ इज़ वेरी सिंपल, वी क्रिएट अवर एक्सपीरियंस बाय अवर पैटर्न ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स। ये हम रोज़ से यही बातें कर रहे हैं। ज़िंदगी बहुत ही सिंपल है, जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। जिस तरह का हम सोचते हैं वही हमें हमारा माइंड प्रोवाइड करता है, और बाहर की दुनिया में भी वही कुछ मिलता है जो हम बाहर एक्सप्रेस कर रिफ्लेक्ट भेजते हैं। जो अंदर हमारी थॉट्स होती हैं हमें बाहर वही मिलती हैं। हमारी थॉट्स जो हैं वो सिर्फ अल्फाजों से स्ट्रॉन्ग है, दे हैव नो मीनिंग वट एवर्स, इट इज़ वी हु गिव मीनिंग टू देम। ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि कोई भी लफ्ज़ अच्छा या बुरा नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं, हमने उसको मीनिंग दिया होता है और अब उस मीनिंग के साथ जो है ना हम जो फोकस करते हैं और अटैच करके अपने माइंड में भेज देते हैं। ये हम पहले भी बातें कर चुके हैं। हम जिस तरह का जितना फीलिंग्स को इम्पॉर्टेंट समझेंगे, हम पॉजिटिव मैसेज अटैच करके देंगे, बेशक वो बंदा हमारे एटमॉस्फेयर में इर्द गिर्द की दुनिया में लोग नेगेटिव भी हैं। मैंने पहले भी बताया कि अल्लाह ताला का गार्डन है जिसके हम फूल हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटी, डिफरेंट हैबिट्स, डिफरेंट टाइप के हैं। तो इसका हरगिज़ हम पे इफ़ेक्ट नहीं होगा जब मैं अपने अंदर उससे रिलेटेड या उसकी हैबिट्स को मीनिंग नेगेटिव दे के नहीं अटैच करूँगी। अगर मैं पॉजिटिव दे के अटैच कर दूँगी, इसमें एक मिसाल ऐसे दूँ कि अगर कोई बंदा बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करके मेरे साथ कोई काम कर जाता है और बाद में वो ज़ाहिर सुपर जीनियस है या उसने इस तरह से मेरे से काम ले लिया, तो मैं अगर ये अपने आप को ये कहूँगी कि देखो उसने मुझे धोखा दे दिया, अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम मेरे माइंड को मैसेज मिल चुका कि लोग धोखा देते हैं, अब मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा रहूँगी, बहुत ज़्यादा हर वक्त डिफेंसिव रहूँगी और यही सोचूंगी कि लोग मैनिपुलेटर होते हैं, और फिर ये होगा कि मैं जो एक नॉर्मल हेल्दी पॉजिटिव लाइफ गुजार नहीं सकूँगी। अगर मैं उसके ये मीनिंग अटैच कर दूँ कि देखो माशाल्लाह ये तो बड़ा स्मार्ट निकला और ये इसने तो बड़ा स्मार्टली काम कर लिया, अब क्या होगा कि वो मैंने अपने आप को थ्रेट नहीं दिया, एक तो वो जो करके चला गया उस पर तो जो भी होना था वो हो गया। जब मैंने एक उसको भी पॉजिटिव एनर्जी चली गई, खुद को भी मैंने ये मैसेज दे दिया कि मुझे खौफज़दा नहीं होना, मुझे डरना नहीं है, मुझे पछताना नहीं है, वो फिर रिग्रेट भी होगा कि देखो मैं कितनी बेवकूफ़ बनी हूँ, वो मुझे बुद्धू बना के तो ये काम आराम से करके चली गई या चला गया जो भी, तो वो फिर वो जो मेरे अंदर जो मैंने अफर्मेशन भेज दी, तो अब क्या है, एक हमने जैसे शुरू में बताया था कि एक कॉन्सेप्ट देना है, हमारा एक कॉन्सेप्ट होगा फॉर्मेशन के लिए, तो कॉन्सेप्ट ये मैंने भेज दिया कि वो मुझे बेवकूफ़ बना के चला गया। अब उसके साथ स्टोरी जो हमारी सेल्फ फुलफिल प्रोफेसी हमारे दिमाग में एक वर्ड देना, स्टोरी वो खुद बनाएगा। अब उसने आगे स्टोरी खुद बनानी है और वो स्टोरी बनती रहती हैं कि अब मैंने बचना है, अब जो है ना इस तरह का मुझे पहले भी धोखा हुआ था, ये मेरे साथ ऐसे हुआ था, तो इसलिए हमने मीनिंग जो अटैच करके देने वो हमने पॉजिटिव ही देने, वो हमारे अपने फ़ायदे के लिए। ये चीज़ें जब हमें पता चल जाएंगी ना, तो हम कोई भी गलत करा कुछ भी करा हम पॉजिटिव ही बोलेंगे, अपने साथ पॉजिटिव ही लगाएंगे। तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि मिरर वर्क करते हुए जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो मिरर को बचाना है कि अभी हमने 10 डेज़ और भी करने, और कंग्रेचुलेशन अगेन, आपने बहुत अच्छा सफ़र तय कर लिया और बहुत माशाल्लाह 11 दिन हो चुके हैं और डिफरेंट थीम को हमने टच किया, और ये वाला थीम भी मेरे तो दिल के करीब था, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं इस जो है ना ये वाला इमोशन है तो अच्छा है, ऑनेस्टली पॉजिटिव इसको अगर चैनलाइज करें तो बहुत अच्छा इमोशन है, और आज से हमें ये सीखा है कि हमने इसको कैसे चैनलाइज करना, इसको हमने इंटरनल प्रोसेस नहीं करना, हमने एक्सटर्नल चैनलाइज करना है। तो ये इस मिरर वर्क के थ्रू जो है ना सेल्फ लव और पॉजिटिव अफर्मेशन से अपने आप को जो है ना नरिश करना, रिलीव करना एंग्जाइटी से, वो तो हम किए ही जा रहे हैं, और बहुत अच्छे से हमने अपनी लाइफ को, इमोशनल लाइफ को जो है ना अच्छे से गुजारना है। तो आज का अफर्मेशन आप में से कोई पढ़े, कितना टाइम रह गया, आपकी तरफ टाइम आ रहा, मेरी तरफ नहीं आ रहा, और क्वेश्चन भी बताएं, और फिर नेक्स्ट जो है ना वो मेडिटेशन ही है। I release the pattern in my consciousness that is creating resistance to my good. I deserve to feel good. ये पढ़ें सारे बारी बारी, और अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लें। I release a pattern in my consciousness that is creating this resistance to my good. I deserve to feel good.
एक्सीलेंट, ग्रेट। अब पैटर्न की समझ आ गई है ना कि वो हमारी आदत बनी हुई है और उस आदत को हमने ब्रेक करना। अब मैंने इसलिए आज थोड़ा सा डेप्थ में जाके वो समझाई है चीज़ कि हम इस पैटर्न को ब्रेक करें कि हमें आदत हो चुकी है, हमारी बॉडी को भी उस केमिकल की उसकी आदत होगी हर दफ़ा वो नए सिरे से, तो अब हम खुद से चैनलाइज करेंगे तो वो नहीं निकलेगा। जी कोई और भी पढ़ ले और अगर क्वेश्चन है तो फिर बताएं। मुझे ये होता है कि ये ख़त्म हो जाता है टाइम थोड़ा सा 5-10 मिनट पहले लगते हैं, फिर मैं ज़रा स्पीड में बोल रही होती हूँ तो समझ तो आ रही होती है ना, कहीं कोई ज़्यादा तो नहीं स्पीड। नहीं मैम, आप बहुत डिटेल में समझा रही होती हैं, चीजें समझ आ जाती हैं, हमें उनका बेसिक आइडिया हो जाता है। बिल्कुल, वो ये है ना कि नेक्स्ट भी जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको उसके पीछे की जो है ना बायोकेमिस्ट्री पता होगी, बायो मैकेनिज्म पता होगा कि ये क्या, फिर आसान हो जाता है। और कोई क्वेश्चन है? ये पढ़ लेना ये वाले। आज की यू आर हीलिंग लाइट, आज की एनर्जी का जो उस टाइम वो ये I release the pattern in my consciousness that is creating resistance to my good. I deserve to feel good. चलें कौन पढ़ेगा? और है कोई क्वेश्चन? मैम अस्सलाम वालेकुम, मैंने एक क्वेश्चन पूछना था मैम कि जैसे पूछे। जी 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 बोलें। आपने कहा कि चैनलाइज कर लें अगर कोर्स, अगर वो जैसे आपका कोई क्लोज रिलेटिव है, बहन भाई है जो भी है, अब अगर अगले बंदे का मतलब आईक्यू कह लें, इस तरह कह लें कि अगर कई दफा आप इग्नोर भी करते हो लेकिन वो फिर स्टिल आपको कर देता है, मतलब वो उसको समझ ही नहीं आ रही बात की, मतलब कई दफा आप बात खत्म करना चाहते हो लेकिन फिर वो छोड़ इस तरह की बात कर देता है कि वो फिर दोबारा से नए सिरे से भी एंगर शुरू हो जाता है। यानी अब ऐसे इसका सिचुएशन तो मैंने ये हल देखा कि खतलसा कम से कम बात की जाए, लेकिन ये कि वो फिर भी सारी बात है, अब आप इतने क्लोज बहन भाई हैं तो उस तरह तो आप नहीं कर सकते ना, तो उसमें उसका हमें क्या करें, मतलब वो कई दफा सामने कोई। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात पूछी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये चीज़ें हमने फिर वो ये भी है ना कि जब कम्युनिकेशन स्टॉप होगी तो रिलेशन में भी इफेक्ट आता है। तो हमने बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन को भी स्टॉप नहीं करना, हमने देखना है कि हमने बात कैसे किस तरीके से करनी है, जिसमें वो NLP में बताया कि ये सुजेस्टिबिलिटी क्या अगले की। अब कुछ लोगों को वो ऐसे होते हैं कि उन्हें वो सिर्फ और सिर्फ उनको वो एनालिटिकल बायस होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वो बहस करके पूरे क्राइटेरिया को 4 डायमेंशन से देख के तो वो बात करते हैं। उसमें आप समझ जाएं कि ये किसी को हर्ट नहीं कर रहे, इनके माइंड का प्रोसेसिंग ऐसे है कि जब तक ये सारी तरफ से बात को नहीं करेंगे, हर तरफ से नहीं देखेंगे, पूरा बहस नहीं करेंगे, उस वक्त तक उनको सुकून नहीं आता। तो उसमें फिर आप अपने आप को समझें कि हमने जस्ट सुनना है, फिर उसमें ये सुनना है कि हमने अपनी बारी पे दलाल देना है। उसमें फिर ये कि बाउंड्रीज रखें कि एक टाइम पे अगर कोई इस तरह से एनालिटिकल बात करना चाह रहा है तो बाउंड्रीज रखें कि टर्न के साथ बात करें और फ्रूटफुल करें। दूसरा देखें कि हमने बात कैसे, वही जो मैंने आई फीलिंग के साथ बात की है कि कहीं हम जो दूसरे का माइंड जो प्रोसेस कर रहा है कोई ऐसे लफ्ज़ तो नहीं बोल रहे। ये इतना मुश्किल है, जो NLP में हमने सीखा कि तब जाके पता चला कि बुरा तो कोई है ही नहीं है, हमारे बोलने का तरीका गलत होता है कि वो दूसरे के दिमाग प्रोसेस गलत कर, वो इस तरह कर जाता है। तो वो थोड़ी सी टेक्निक है कि वो सीख लें तो फिर पता चल जाता है कि मैंने कब और कैसे बात करना है। जी ये भी कुछ कहना चाह रहे जी। एक बाकी रह गया, मैं बता दूं, वो NLP में जो मैंने टेक्निक सीखी थी वो मैं अभी इनको समझ को ये बताऊंगी कि जो आपका मसला करता है ना, जो क्वेश्चन करता है, आपने उसको जो आंसर देना है आप उसी से पूछते हैं कि अच्छा तुम बताओ फिर इसका क्या, तुम बताओ, से क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर देंगे ना उसको जवाब नहीं आएगा आगे से। अच्छा ये मेटा मॉडल है, ये भी बड़ा डिटेल में मेटा मॉडल है कि जब उसी से पूछेंगे ना तो इंसान के जो है ना कॉन्शियस माइंड के ऊपर ना 5 से 7 सवाल होते हैं, तो वो जब 5-7 सवाल जो है वो खत्म हो जाते हैं तो इंसान का सब कॉन्शियस हैंडओवर हो जाता है। तो वो उसमें ये मेटा मॉडल यूज होता है कि उसका खुद जो डिलीट डिस्टॉर्शन हुआ होता है ना, तो जब वो बयान करेगा तो खुद ब खुद उसका डिलीट डिस्टॉर्शन रिकवर होगा, खुद उसके माइंड में समझ आना शुरू हो जाएगी उसको। ये हमारे जो वो फिल्टर है ना, वो NLP में इस कोर्स में बड़े डिटेल में इन्होंने अब माशाल्लाह ये यूज़ कर रही है ना वो टेक्निक्स, तो इसलिए इनको बड़ा अच्छे से